बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू माह रजब के आमाल और फजीलतें हैं। माह रजब बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और फजीलत का हामिल महीना है। इसको वो फजीलत और अहमियत हासिल है जो कि किसी इस्लामी महीने को नहीं हासिल। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि माह रजब तमाम इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत और बुजुर्गी का हामिल महीना है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि रजब खुदा का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी माह रजब में एक रोजा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता करेंगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स भी माह रजब में एक रोजा रखेगा तो जहन्नुम के और उसके दरमियान 1 साल की दूरी पैदा कर दी जाएगी। फिर आप बयान फरमाते हैं कि रजब बहिश्त में एक नहर का नाम है कि जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरी है। जो शख्स भी माह रजब में रोजा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसको उस नहर से सैराब फरमाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब बेहतरीन महीना है खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए। यानी वो लोग जो कि तौबा और इस्तिग़फ़ार तलब करना चाहते हैं अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा पे, तो ये महीना उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। फिर आपने फरमाया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इस लफ्ज को पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलहु तौबा, यानी मैं खुदा से बख्शिश तलब करता हूँ और उससे तौबा की तौफीक मांगता हूँ। ज्यादा से ज्यादा इस वर्ड को आपने पढ़ना है, खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार तलब करनी है। एक और रवायत मुअत्तबर असनाद के साथ मौजूद है जिसमें जनाब सालिम बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया। वो रजब का महीना था। मौला ने मुझसे पूछा कि ए सालिम, क्या तुमने रोज़ा रखा है? तो मैंने कहा, फरजंदे रसूल, वल्लाह नहीं रखा। तो आपने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि तुम किस कदर अजीम अजर सवाब से महरूम रह गए हो, क्योंकि माह रजब बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल महीना है और इस महीने में रोज़ा रखने की बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। जनाब सालिम बयान फरमाते हैं कि मैंने मौला से पूछा कि मौला, क्या मैं रोज़ा रख लूँ तो फिर मैं उन फजीलतों को हासिल कर सकता हूँ, उन बरकतों को समेट सकता हूँ? तो मौला ने बयान फरमाया कि ए सालिम, जो शख्स भी माह रजब के महीने में एक रोजा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मौत की सख्तियों से, कब्र की होलनाकियों से और कब्र के अजाब से महफूज रखेंगे। जो शख्स भी माह रजब में 2 रोजे रखेगा तो वो पुल सिरात पे आसानी से गुजर जाएगा। जो शख्स भी माह रजब में 3 रोजे रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फरमाएंगे और आखिरत का दिन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर खुदावंद आलम आपको ये सआदत नसीब फरमा रहे हैं कि आपने माह रजब को पा लिया है, यानी आप उस माह रजब में हयात हैं और इस काबिल हैं कि खुदा की इबादत कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, खुदा की बंदगी कर सकते हैं, तो फिर इन नेमतों को, इन बरकतों को, इन फजीलतों को समेटने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार तलब करें खुदावंद आलम से। और बेहतर यह है कि रोज़े रखें। एक रोज़ा रखने की फजीलत, जैसा कि मैंने बयान फरमाई, बहुत ज़्यादा है और जितने आप रख सकते हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत है, उतने रखिए। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें नेक काम करने की तौफीक दे, अपना कुर्ब हासिल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।